चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या कहता है? इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है? देखिए, अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी किया है, आपने समझा है कि आपके लोकेलिटी का कंज्यूमर क्या चाहता है, आपके लोकेलिटी में किस चीज की जरूरत है, आपको कौन सी चीज लगता है कि यहां पे बिजनेस सेटअप करेंगे तो लोग उसको लाइक करेंगे, तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। भाई आपको पता चल जाएगा कि यहां पे कौन सी चीज है जो अभी कोई नहीं कर रहा बट लोगों को जरूरत है उस चीज की, तो यू कैन अचीव दैट, यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आप उस अपॉर्चुनिटी को पहले यूज करेंगे, आप पहले वो बिजनेस शुरू करेंगे, और जब आप पहले शुरू करेंगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि आपने पहले स्टार्ट किया है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आपकी मार्केट पहले बनेगी, लोग आपको पहले जानेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया प्रॉपरली, हमने समझा है, तो हम जाहिर सी बात है समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी में चेंजेस आने वाले हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या चेंज आने वाला है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या चेंज करने वाला है। तो अगर हमें पता लग जाए पहले से कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें पहले से सिग्नल मिल जाएगा कि ये हमारे लिए खतरा है और या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और हम उसको इजीली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि कौन सी चीज हमारे लिए फ्यूचर में डेंजर हो सकती है, कौन सी चीज हमारे लिए थ्रेट हो सकती है, खतरा हो सकती है, और उस खतरे से बचने के लिए हम अपने आप को क्या है पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि अगर हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली स्टडी किया है, देन वी कैन इजिली एक्वायर द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस। अगर हमने एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हाँ, हमारे आसपास एरिया में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम उस रिसोर्स को क्या है पहले से पहले एक्वायर कर लेंगे। अब मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान शहर के अंदर थी, लेकिन आपको दिख रहा है कि शहर के बाहर अब लोग बस्ती बढ़ रही है, और उधर आपको दिख रहा है कि मौके पे कोई दुकान है या कोई जमीन है जो मिल सकती है, सस्ते रेट पे अवेलेबल है, तो आप टाइमली जाके उसे ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपने उसको स्टडी किया है, आपने देखा है कि हाँ वहां पे आबादी बढ़ रही है, वहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, वी कैन एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस देयर, है ना। तो उस रिसोर्सेस को एक्वायर करना, आ गई बात समझ? तो उसको तभी एक्वायर कर पाएंगे जब हमने स्टडी किया होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कहां क्या चेंजेस आ रहे हैं और कौन सा रिसोर्स है जो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है, सही है, तो उस रिसोर्सेस को टाइमली एक्वायर कर लेंगे हम लोग। इट हेल्प्स इन कूपिंग विद रैपिड चेंजेस। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? भाई अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी किया है, हमने समझा है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट बदलने वाली है, हमें पता चल जाए कि ये गवर्नमेंट नहीं बदलेगी, या हमें पता चल जाए कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार क्या बजट में अनाउंस करने वाले हैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, किस तरह की चीजें पसंद कर रहा है ना, तो अगर हमें ये चीजें पहले पता लग जाए तो उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, हम उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर लेंगे उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। ये वही कह रहा है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस मीन जो भी चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार कंटिन्यूअस आ रहे हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने लायक हम अपने बिजनेस को बना पाएंगे, क्योंकि अडॉप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। अगर आपका बिजनेस नई चीजों को और चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाता तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हालांकि मैं अभी बोल गया कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया है, हमने सब चीजों को समझा है, हमें पता है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमारे एजम्पशन सही है, सो वी कैन प्लान आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्लानिंग बना सकते हैं, पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को और बेटर बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और ये क्या करता है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्या करता है भाई? अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंग हम हर चेंज अडॉप्ट कर पा रहे हैं,
हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर पा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डिसीजन ले पा रहे हैं, हम रिसोर्सेस को एक्वायर कर पा रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।